आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी ऑनर किलिंग की है। ये ऑनर ऑनर किलिंग मतलब एक जातिवाद के नाम पे जिसको बोलते हैं कत्ल कर देना। ये इस चीज़ की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। 2010 में पाकिस्तान में कोहिस्तान करके एक जगह है जो खैबर पख्तून का इलाका लगता है। खैबर पख्तून में कोहिस्तान है। ये जो कोहिस्तान इलाका है ये नॉर्मली डिस्टर्ब इलाका इसको माना जाता है। इसमें अक्सर कुछ ना कोई हादसे, बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, तो ये कोहिस्तान को डिस्टर्ब इलाका माना जाता है। यहाँ का एक वाकया है। यहाँ पर एक लड़का रहता था अफजल। उसके 8 भाई थे। 8 भाइयों के साथ अपने वो यहाँ पर रहता था। और अफजल का शहद का बिजनेस था। वो शहद यानी हनी, शहद बेचा करता था वो। और उसका एक शॉप थी, दुकान थी उसकी, जो उसने किराए पे दे रखा था, जिसका उसको किराया आता था। ये जो वीडियो ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी कोहिस्तान वीडियो नाम से भी बड़ी फेमस हुई है। कोहिस्तान वीडियो। अफजल का एक और घर था जो ये गांव से थोड़ा सा अलग था। काफी दूरी पे नहीं था, थोड़ी सी ही दूरी पे था। तो ये अपने 8 भाइयों के साथ वहां पर रहता था। और अफजल को एक शौक था, क्योंकि इसको कमाने की बहुत ज्यादा कोई चिंता नहीं थी। ये शहद का बिजनेस भी करता था और इसका एक दुकान भाड़े पर भी दिया हुआ था टेलर को, जहां से उसको किराया आता था। इसको एक शौक था पढ़ाई का। ये लॉ की पढ़ाई कर रहा था अफजल। और लॉ की पढ़ाई इसकी शुरू हुई थी। इसके गांव में एक शादी थी। 2010 की बात है ये। उस शादी में अफजल के 2 भाई गए थे। गुलना गुलनाजर गुलनजर नाम था एक का, और दूसरे का नाम यासीन था। अपने जानने वालों के यहाँ पर ये लोग एक शादी में गए थे। वो शादी का एक ऐसा माहौल बना वहां पर कि वहां पर कुछ लड़कियां नाचने लगी। और नाचते नाचते एक भाई ने, यासिर ने वीडियो बनाया। और गुलनजर नाच रहा था उन 5 लड़कियों के बीच में। ये वीडियो बनी, नॉर्मली शादी हुई, सब अपने अपने घर पे चले गए। कुछ भी नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं, कुछ हंगामा जैसी बात भी नहीं थी। खैर, 2010 में किसी ने इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल दिया। अब इंटरनेट पे डालने के बाद में इसके जो इलाके के लोग थे, खैबर पख्तून के, कोहिस्तान के लोग, इन लोगों ने ये वीडियो देखा 2012 में। 2012 में जो लड़कियां वहां पर नाच रही थी, 5 लड़कियां नाच रही थी, जिनमें से 4 के चेहरे दिख रहे थे और एक जो थी उसका खाली साइड का हिस्सा दिख रहा था। उसका वो नकाब में थी। नकाब में मतलब उसने दुपट्टा ओढ़ रखा था, इस वजह से उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था। 5 लड़की, जिनमें से एक का नाम है बाजीगा, दूसरी का नाम है शिरीन जान, तीसरी बेगम जान, चौथी अमीना और 5वीं शाहीन, जिसका चेहरा पूरा नहीं नजर आ रहा था। ये 5 लड़कियों को उस कैमरा में कैद किया गया और ये लोग नाचते नजर आए। मगर ये जो जहां पर जिस गांव में ये लोग रहते थे, उस गांव का माहौल ऐसा नहीं था। उस गांव का माहौल लड़कियों को नाचने देना या लड़कियों को बहुत ज्यादा आजादी देना, ये ऐसा गांव नहीं है। इस गांव में ऐसा हुआ। और इस गांव में जीरा बैठता है एक, यानी कि जैसा हमारे यहाँ पर हम लोग जिसको पंचायत बोलते हैं, जिसमें 5 जो बुजुर्ग होते हैं हमारे इलाके के, वो लोग बैठकर किसी भी मसले का हल निकालते हैं, किसी भी चीज का फैसला देते हैं। ठीक उसी तरह इसको जीरा कहा जाता है, यानी पंचायत। मान लो पंचायत बैठी, जीरा बैठा वहां पर, और जीरे में ये बात निकाली गई
कि 5 लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ हमारे गांव की, और जीरे में एक अजीब फैसला हुआ जिस फैसले की वजह से सारी तबाही मच गई। वो फैसला ये था कि जीरा ने वहां पर जिरगा जिरगा ने जिरगा कहा जाता है इसको, जीरा नहीं जिरगा कहा जाता है। जिरगा ने एक फैसला दिया, जिरगा ने एक ऐसा फैसला दिया कि 5 लड़कियों को जान से मार दिया जाए। हमारी लड़कियों, हमारे गांव की लड़कियां नाच रही है वीडियो में, हमारे गांव की इज्जत खराब हो रही है। इस तरह की वहां पर बहस चली और लास्ट में यह फैसला हुआ कि 5 लड़कियों को उन्हीं के घर वाले मार देंगे जान से। और ऐसा ही हुआ। अफजल को यह पता चला, क्योंकि अफजल लॉ की भी पढ़ाई कर रहा था, समझदार होशियार इंसान था उसको पता चला कि 5 लड़कियों का कत्ल कर दिया गया है, और वो भी बहुत बुरी तरह से उनको टॉर्चर करके मारा गया है। अफजल ने पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन में जाकर अफजल ने कंप्लेन किया, पुलिस ने कंप्लेन उसकी लॉन्च की, नॉर्मली कंप्लेन लॉन्च की, क्योंकि वहां पर वो जो जिरगा था, जिरगा के सामने पुलिस की भी बहुत ज्यादा नहीं चलती थी, एक लिमिट तक ही चलती है पुलिस की वहां पर, वरना लोगों को जिरगा की बात ही मानना पड़ता है। जिरगा का फैसला मतलब कोर्ट का फैसला, ऐसा मान्यता है वहां पर। अफजल पुलिस स्टेशन गया, पुलिस ने कंप्लेन भी लॉन्च की, मगर पुलिस ने कुछ दिनों बाद रिपोर्ट दी और ये कहा रिपोर्ट में कि 5 लड़कियां जिंदा है, ऐसा कोई हादसा वहां पर, ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं। ये कहकर केस को दबा दिया गया। मगर अफजल श्योर था कि नहीं, ये हुआ ही है मामला, क्योंकि उसके भाई लोग वहां पर रहते थे, अन्य लोग यानी वहां के लोकल लोग भी कुछ इसके टच में थे अच्छे खासे, तो उन लोगों ने भी बताया उसको। अफजल ने मीडिया के चक्कर काटना शुरू किया, यानी कि काफी सारे न्यूज वालों के पास गया और अफजल ने बताया उनको कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मामला हुआ है, और जिरगा के फैसले पर ये 5 लड़कियों को बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया है, और उनकी लाश का भी पता नहीं मिल रहा, नहीं चला है पता भी। अब न्यूज में चलने लगा और यूट्यूबर्स डालने लगे और वहां के लोकल चैनल्स में चलने लगा, पेपर में आने लगा, और इससे थोड़ा थोड़ा सा एक माहौल बन गया। इसने क्या किया, अफजल ने तुरंत कोर्ट में मूव किया, कोर्ट में मूव करके वो सारी वीडियोस भी बताया कि न्यूज में भी ऐसा चल रहा है, कोर्ट को ये रेफरेंस दिया। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट मंगाई, पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था कि वो लड़कियां जिंदा है। कोर्ट ने मैटर को खत्म कर दिया, यानी कि विड्रॉ कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया मैटर को। अब अफजल ने हार नहीं मान के अफजल सीधा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में अफजल ने अपनी याचिका दायर की, और फिर वहां पर कोर्ट ने उस पर गौर किया, और कोर्ट ने देखा कि ये मामला कुछ न्यूज में भी चल रहा है, और ये निचली अदालत से यहां पर आया है, निचली अदालत में भी इसको फैसला नहीं मिला। एक इंसान जब बार बार चिल्ला रहा है कि ये चीज हुआ है, तो क्यों ना उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। अब अफजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई, कुछ 10 लोगों की कमिटी बनाई। 10 लोगों की कमिटी में, क्योंकि ये लड़कियों का लेडीज मर्डर का मामला था, इसलिए एक लेडीज को उसमें रखा गया। 9 आदमियों में से एक फीमेल को रखा गया, लेडीज को रखा गया। अब ये लोग वहां पर पहुंचे, कमिटी वाले उस गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचकर वो 5 लड़कियों को मिलने की तलब जाहिर किया लोगों से। वहां के जो लोग थे, लोकल लोग, उन लोगों ने 5 लड़कियों को पेश किया सामने। पेश करने के बाद में वो कमिटी वाले उन लड़कियों से मिले, और वो जो 5 लड़कियां सामने आई थी, उन लोगों ने वही नाम बताए जो 5 लड़कियों के कत्ल हुए, वही नाम बताए, और कमिटी वाले उससे सेटिस्फाई हुए, सारे कमिटी वाले। मगर ये जो लेडीज थी, जो एक कमिटी में लेडीज भी थी, ये इससे सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि ये जो मामला जब कमिटी वहां पर पहुंची, जो कत्ल हुआ था, ये हुआ था 2010 में, और अफजल कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने कमिटी बिठाई। अब तक 2 साल हो गए थे, मतलब कि 2012 हो चुके थे। अब 2012 में कमिटी गई, तो इंसान जब दो साल में उसको कुछ तो फर्क पड़ता है, उसकी हेल्थ में, चेहरे में कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। उस
वो जो औरत थी कमेटी में, उसको ये इस बात का शक हुआ कि ये लड़कियां कोई और है, ये वो 5 लड़कियां नहीं है जो वीडियो में दिखाई गई है। और ये जो लेडीज थी, इसने अपना फैसला लिखकर कोर्ट में दिया। ये जो लेडीज थी, इसका नाम था फरजाना बारी। फरजाना बारी एक प्रोफेसर थी और एक नामचीन सोशल वर्कर भी थी। अब यह मामला हुआ, इसके बाद में केस फिर से विड्रॉ, फिर से खत्म, शांति, फिर केस में कोई भी मूवमेंट नहीं। फिर अफजल ने भागदौड़ चालू किया, फिर मीडिया के चक्कर चालू किया, मीडिया वालों के पास आना जाना, भागना दौड़ना, यहाँ चिल्लाना वहाँ चिल्लाना, सब जगह इसने चिल्लम शुरू किया। माहौल फिर से बनाना इसने शुरू किया कि कोर्ट को मिसगाइड किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया जा रहा है और ये रिपोर्ट बराबर नहीं है, ये रिपोर्ट गलत है जो कोर्ट में पेश की गई है। अब वहां पर जो लोकल नेता होते हैं, एक असेंबली के एक वहां पर कोई नेता थे, वो अपने प्रचार में, माइक में प्रचार में बोलने लगे कि उन 5 लड़कियों का जिनका वीडियो बना था, उनका कत्ल हो गया है। किसी बात पर यह बात आई, इन्होंने ऐसा कहा और वो उसका वीडियो बनाया लोकल लोगों ने, और उसका वीडियो अफजल के पास लोकल लोगों के जरिए पहुंच गया। अफजल ने वो वीडियो लेकर फिर से कोर्ट में याचिका दायर की और फिर से उस केस को जिंदा किया। जिंदा करने के बाद में फिर कोर्ट ने उस पर गौर किया, वो वीडियो देखा और फिर कोर्ट ने वापस से एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया। जैसे ही कोर्ट ने वापस से कमेटी बनाने का निर्णय लिया, यहां पर अफजल के 2 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ और इनको 2 भाइयों को जान से मार दिया गया। 2 नहीं, 3 भाइयों को जान से मार दिया गया। इसके और 3 भाई मर गए यहां पर। अब अफजल और ज्यादा कोर्ट में ज्यादा मूवमेंट करने लगा और ज्यादा चिल्लाने लगे कोर्ट में कि ये केस को जैसे रीओपन किया गया वैसे ही 3 लोगों की मौत हो गई और वो लोग जिस घर में रहते थे उस घर को पूरी तरह से जला दिया गया इसी जिरगा के हुक्म पर। अब ये हुआ, ये होने के बाद में कोर्ट ने फिर से एक कमेटी बनाई और कोर्ट ने कहा कि उसी लेडीज को, फरजाना बारी को, इस कमेटी में फिर से शामिल किया जाए। फिर से 10 लोगों की कमेटी बनाई गई और फिर से ये, पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि वो जो लड़कियां हैं उनको कोर्ट में लाओ, कोर्ट में प्रोड्यूस करो ताकि एक ही बार में सारा मामला क्लियर हो जाए। मगर जो वहां पर पीपी थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे, उन्होंने कहा, सरकारी वकील, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर उस गांव से पुलिस उस गांव में जाए और उन लड़कियों को यहां पर लाए, ये करने में पूरे गांव में एक बहुत बड़ा दंगा फसाद टाइप का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कोर्ट ने सुनी तो कोर्ट ने कहा कि कमेटी वहां पर वापस जाएगी और एक हिदायत दी कोर्ट ने कि वो जो लड़कियां जो गए टाइम पे दिखाई गई थी, ये वैसा वापस से नहीं होना चाहिए कि लड़कियां कोई और है और वीडियो किसी और का है। ऐसी इस चीज का खास तौर पे ध्यान दिया जाए। अब कमेटी वापस पहुंची पाकिस्तान, वही उनके गांव में, खैबर पख्तून में। अब कमेटी ने फिर से लड़कियों को मिली और फिर से गांव वालों ने उन्हीं लड़कियों को प्रोड्यूस किया सामने जो पहले किए थे। फिर से फरजाना बारी को शक हुआ, वही चीज रिपीट हुई वापस से, फिर से उनको शक हुआ। उसने फिर अपनी रिपोर्ट में लिखी कि ये लड़कियां कोई और है और वीडियो में कोई और लड़कियां थी। इस बार फरजाना ने खुद ने उनका वीडियो भी बनाई और फोटोज भी ली। और फरजाना बारी ने क्या करी कि वहां के पाकिस्तान के एक मशहूर राइटर जर्नलिस्ट थे, उनको ये वीडियो और फोटोज दी और कहा कि इसकी रिपोर्ट दो मुझे
कि ये वही लड़कियां हैं जो हमको दिखाई जा रही है, जो वीडियो में थी, ये वही लड़कियां हैं या ये लड़कियां अलग है और वीडियो में लड़कियां कोई अलग है। वो जो पाकिस्तान के रिपोर्टर जो थे, जर्नलिस्ट जो राइटर थे, उन्होंने ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एजेंसी में भेजा इन फोटोज को और वीडियोस को। ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट बना के भेजी कुछ दिनों में, और उसने ये साफ तौर पर कहा कि ये लड़कियां कोई और है जिनकी वीडियो है, जो डांस कर रही है 5 लड़कियां, और जिन लड़कियों का फोटो है, मतलब जिन लड़कियों को कमेटी के सामने पेश किया जा रहा है, ये कोई और लड़कियां है, ये वो लड़कियां नहीं है। अब ये रिपोर्ट आने से और ज्यादा मामला श्योर हो गया। जज साहब ने देखा और जज साहब ने भी गौर किया इस पर, और जज साहब ने भी कहा कि हाँ, ये लड़कियां कोई और दिखती है जिनका फोटो है, और वीडियो में कोई और लड़कियां हैं जो डांस कर रही है। और 2010 में अब ये जो सेकंड जो कमेटी बिठाई गई थी, इस वक्त अब तक 2016 हो चुके थे। कोर्ट के प्रोसीजर को वापस से कमेटी बनाना, वो सारी चीजों में 2016 हो चुके थे। यानी कि 2010 से 2016 में 2010 से 2016 का एक अच्छा खासा बड़ा फर्क है, और इसमें इंसान के हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा फर्क आएगा। अब कोर्ट ने कहा कि ये जो लड़कियां जो दिखती है वीडियोस में, वो 8 से 10 साल की लड़कियां दिखती है, और ये जो वीडियो में है, ये वीडियो में लड़कियां बड़ी दिखती है। तो अब क्या हुआ, वापस से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का फिर से ऑर्डर दिया, और ये जो चारों लड़कियां थी, ये जो 5 लड़कियां थी, ये 5 लड़कियों को फिर से इनका चेहरा, इनका आइडेंटिटी, सारी चीजें चेक करने का हुक्म दिया। और ये जो एक रिपोर्ट में ये भी आया है कि 2010 में ये लड़कियों की उम्र 21 से 22 साल की थी, मगर 2016 में इनकी उम्र 27 से 28 साल होना चाहिए। मगर जो लड़कियों को पेश किया गया, वो लड़कियां 21 या 22 साल की ही है। मतलब कि कोर्ट के साथ में, कोर्ट की भेजी हुई कमेटी के साथ में एक तरह की चीटिंग की जा रही थी, मगर वो चीटिंग पकड़ा गई, और कमेटी के सामने ये सारी चीजें आ गई। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया पुलिस को, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस ने 2018 में, यानी कि और 2 साल बाद में, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी, और अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3 लड़कियों का कंफर्म मर्डर हो गया है, और 2 लड़कियों का कोई पता नहीं है। 3 लड़की शिरीन जहान, इसका कत्ल हो चुका है, बेगम जहान, इसका भी कत्ल हो चुका है, और बाजी जहान, इसका भी कत्ल हो चुका है, और अमीना और शाहीन, जिसका आधा चेहरा दिख रहा था, इनका पता नहीं है, इनका कोई पता पुलिस को, ये मतलब ये लड़कियां मिली ही नहीं, इनका बारे में कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस ने इसमें मर्डर केस का चार्ज लिया, एफआईआर लिया, और लेने के बाद में एक लड़की के शिरीन जहान के भाई को और बाप को, इन लोगों को अरेस्ट किया गया, और भाई और बाप को अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। अब ये बड़ी शर्म की बात है कि कोर्ट के सामने भी ये लोग बहुत अकड़ के
बाकायदा ये लोग बोल रहे हैं कोर्ट के सामने, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इनका मर्डर हमने किया, और इनको शर्म नाम की भी कोई चीज नहीं आ रही है। यानी इंसान को कहीं ना कहीं तो गिल्टी फील होना चाहिए, पर इन लोगों को किसी भी तरह की गिल्टी फील नहीं हो रही थी और मर्डर को एक्सेप्ट किया। इसमें कोर्ट ने एक को, यानी बाप को, एक भाई था और एक बाप था, तो बाप को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी, नहीं सॉरी, बाप को कोर्ट ने फांसी की सजा दी और जो बेटा था उसको उम्र कैद की सजा दी। कोहिस्तान कोर्ट ने यह फैसला बहुत अच्छा दिया था। अब अफजल जो था, अफजल के जो 3 भाई का जो मर्डर हुआ था, वो 3 भाइयों का मर्डर किसी अलग पुलिस स्टेशन में था और किसी अलग कोर्ट में चल रहा था। वहां पर एक को फांसी दी गई और 5 लोगों को 25 साल की 25 साल की सजा दी गई। यहां पर भी कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया है लोगों को। अफजल ने 7-8 साल ये लड़ाई लड़ा। ये लड़ाई लड़ने के बाद में अपनी जी जान से, यानी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर, लड़कर, जिरगा के फैसले के खिलाफ जाकर इसने एक लड़ाई को छेड़ा और वो लड़ाई में ये कामयाब भी हुआ, पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुआ। अब अफजल एक तरह का एक हीरो माना गया कि एक इंसाफ के लिए एक इंसान ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लोगों को इंसाफ दिलाया। 5 लड़कियों की जो मौत हुई थी, दर्दनाक मौत जो हुई थी, उस मौत का उन लड़कियों को इंसाफ दिलाया, उसके घर वालों को इंसाफ मिला और लोगों को इससे सबक भी एक तरह का हासिल हुआ। मगर ये जो जिरगा वाले थे, ये लोग लगातार उसके फिराक में थे, अफजल के फिराक में थे। अब अफजल कोर्ट में तो जीत गया, मगर अफजल अपने गांव में भी वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर ये गांव में जाता तो उसके ऊपर 100% हमला होता और उसको मार दिया जाता, क्योंकि जिरगा का हुक्म हो चुका था कि अफजल को भी मार दिया जाए। अब अफजल कहीं और रह रहा था और अचानक एक दिन अफजल अपने जो जहां पर वो रह रहा था वहां से खाना खाने के बाद में थोड़ा सा घर के बाहर टहलने निकला। कुछ लोगों ने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी और इस तरह से अफजल के 3 भाई और 5 लड़कियां, यानी कि 9 लोगों की मौत, एक गलत फैसला और 9 लोगों की मौत। इसी पाकिस्तान में एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, शायद आप लोगों को याद होगा, आयशा नाम की, जिसने ये गाना गाया था, मेरा दिल ये पुकारे आजा। इस लड़की का वीडियो वायरल हुआ और हजारों लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और हर किसी ने इसको पसंद किया और ये लड़की रातों रात स्टार बन गई, सेलिब्रिटी बन गई। उसी गांव में एक और वीडियो बना जिसमें 5 लड़कियां नाच रही थी और उसमें 9 कत्ल, नाजायज, नाहक को जिरगा के एक गलत फैसले की वजह से इतनी सारी जानें चली गई। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई और अद्भुत कहानी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर हाजिर होंगे एक और नई और अद्भुत कहानी के साथ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।